मैं करवाऊं? छक्का खाना चौका? दोनों। चल। आउट आउट आउट। मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ। बेटा आउट हो गए तुम, चलो निकलो यहाँ से। मैं आउट नहीं हुआ, आपने गंदी बॉल गिराई है। अच्छा देखा था ना आपने। मैं आउट नहीं हुआ, एक गंदी बॉल थी, एक डेड बॉल थी, मैं आउट नहीं हुआ। गंदी बॉल थी, तुम साफ करके देते थे ना। चलो चलो फिर बच्चों। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, उमर बाबा आउट नहीं हुए, हम आपको बॉल कराते हैं, गुस्सा तो ना करें ना। क्या हुआ है उमर? बाबा गंदी बॉल गिराई आंटी ने, देखिए इनकी विच जैसी इयर्स हैं इनकी, विच जैसे बॉल कराई है इन्होंने। मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ, आप सब झूठ बोलते हैं। उमर कह दिया है भाई, देखें उमर आउट नहीं हुआ है। अब देखिएगा आप लोग, ये सिक्सर मारेगा मुझे। ओके बॉल दें भाई, किधर है बॉल? अब देखना उमर कैसे सिक्सर मारेगा। आ जाओ खेलते हैं। ठीक बोल रहे हैं मतलब कुछ भी। अच्छा सुनो, 10 दिन का चिल प्रोग्राम है। ओके अब संभाल लेना। मैं सब संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बेटा तो 100% पागल है, और बाप जिस तरह मुझे देख रहा था ना, मुझे लगता है मुझे उसे देखना पड़ेगा। ठरकी लग रहा था। अरे नहीं यार, बिल्कुल भी ठरकी इंसान नहीं है। 2 साल पहले बेचारी की वाइफ का इंतकाल हो गया तो अपने शहर से यहाँ आ गया, ऑर्गेनिक फूड्स का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, और इसमें कोई बुरी आदत भी नहीं है। कोई बुरी आदत ना होना भी ना कोई अच्छी आदत है। अच्छा यार सुन लो, तुम टेंशन ना लो, बस यहाँ पे सब संभाल लेना। टेंशन? और मैं टेंशन ही नहीं। मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ लोगों को टेंशन हो जाती है। यार आयशा तुम भी ना, सैलून में आज बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, आई हैव टू लीव, ठीक है? थैंक यू। अच्छा सब संभाल लेना। बे यार तू जान है। सॉरी। वैसे तो हमाम में हर चीज दस्तयाब है, फिर भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। हमाम, वॉशरूम, रेस्टरूम, बाथरूम, आपका दिल चाहे तो आप इसे व्हाइट हाउस भी कह सकती हैं, हम हमाम कहते हैं। ओके थैंक्स। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वेलकम कहने की आदत नहीं है। और हाँ, 11 बजे से पहले और सुबह 7 बजे के बाद कोई भी काम हो हमें याद कीजिएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले मक्खन अपने वालिद की भी नहीं सुनते। मक्खन? कौन मक्खन? हम, बकल्लम खुद मक्खन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा नाम है। हमारे वालिद साहब ने हमारा नाम जलालुद्दीन मुस्तकीम रखा था, लेकिन कहने में थोड़ा सख्त लगता है ना। सूट भी नहीं करता। और हम ठहरे अतलसो कम ख्वाब के बुने हुए, इसलिए हमने अपना नाम मक्खन रख लिया। बहुत अच्छा किया। कुछ चाहिए? नहीं, बाद में। हम चलते हैं। हेलो। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ना? और आप हैं कहाँ पर? अरे घर से तुम भागी हो, मैं नहीं। तुम अपनी बताओ, कैसी हो? मैं एकदम फिट। अच्छा ये बताओ कहाँ हो? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना सादिया, उसके भाई का एक फार्म हाउस है, यही कोई कराची से 1-1.5 घंटे दूर की ड्राइव पर। मैं वहीं पर। एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम भी यहाँ की फिक्र ना करो। अच्छा ये बताओ कि कितने दिन का प्लान है? 10 दिन। अच्छा बेटा
पैसों की या किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। ठीक है बाबा, आप अपना ख्याल रखें और याद रहे कल सेम टाइम पर हम दोबारा बात करेंगे, ओके? अरे अरे भाई, आपको कितनी दफा कहा है कि मत कॉल किया करो, नहीं चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। अरे सर करवा लेना प्लीज, एक इंश्योरेंस करवा लें, अपनी नहीं तो अपनी बेगम की ही करवा लें, उन्हें तो बहुत जरूरत भी है। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि अपनी बेगम की लाइफ इंश्योरेंस करा ले, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। सफदर साईं, उस 1 करोड़ का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि मैं तो आपको मार के मरूंगी। अरे भाई, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, बस परेशान मत करना। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। हाँ बाबा बाबा मेरी बात सुनो ना बाबा। बाबा नहीं पीना मुझे, मक्खन मैंने बोला ना नहीं पीना। बाबा दूध पी लो ना। उमर बाबा, दूध नहीं पियोगे तो हमारी तरह स्ट्रांग और हेल्दी कैसे होगे? अगर तुम स्ट्रांग और हेल्दी हो, मैं अनहेल्दी हूँ। बाबा जिद नहीं करते ना, थोड़ा सा दूध। मुझे ये दूध नहीं पीना, ये दूध आप सब की तरह गंदा है, आप सब गंदे हो, आप सब के साथ मुझे नहीं रहना। अच्छा थोड़ा सा पी लो। अगर किसी को नहीं पीना, ये सिंक में फेंक दो। तुम पियो ये भैंस का दूध। पल ये सारे खिले जिंदगी में घुले, प्यार के झिलमिलाते मुस्कुराते रंग। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और आपको पता है मैं झूठ नहीं बोल सकता। अब पता नहीं पापा ने क्यों रख लिया उनको, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। आप बस देखें मैं क्या करता हूँ, बड़े मजे का प्लान है। सुने तो, मैंने सोचा है कि हेलो आयशा। आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की? जी अब मेरा मतलब है, सुनकर बहुत अफसोस हुआ, एंड ऑफ कोर्स आपको तो ज्यादा हुआ होगा, आपकी तो वाइफ थी, लेकिन ये तो जिंदगी का निजाम है ना, जो इस दुनिया में आया है उसे वापस तो जाना होगा। वो कहते हैं ना, जो अल्लाह की मर्जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। अब बोलिए। मैं कह रही थी, ये दुनिया तो जिंदा लोगों की जगह है ना, अगर कोई जिंदगी से चला भी जाता है तो सब कुछ चलता रहता है, तो फिर आप क्यों रुक गए? मैं कब रुका? इतने बड़े फार्म हाउस में रहता हूँ, बिजनेस है ऑर्गेनिक फूड्स का जो दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है। मैंने तो आदिल से रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं ये फार्म हाउस खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता। मैं तो भाग रहा हूँ। आप सिर्फ अपने आप से भाग रहे हैं, वो भी दुनिया को दिखाने। देखा मैंने रात को, पूरी रात एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहे, आग जल के राख हो गई, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं हिले। इसका मतलब है कि आप भी पूरी रात जाग रही थी? नहीं, वो नई जगह है ना, नई जगह पे मुझे नींद नहीं आती, मैं ऐसे नहीं सो सकती। वैसे ये उमर ऐसा क्यों है? कैसा है? क्या हुआ उमर को? नहीं, उसे कुछ हुआ नहीं है, ये तो तंग क्यों करता है? मुझे तंग नहीं करता, बस बच्चा है, बच्चों की तरह हरकतें करता है। He's very normal। आपको लगता है तो नॉर्मल ही होगा। अच्छा, सादिया बता रही थी कि आप बॉटनी में मास्टर्स कर रही हैं, थीसिस रिसर्च के लिए यहाँ पर आई। अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ।
वैसे टॉपिक क्या है आपका? थीसिस। ओह थीसिस, हाँ एक्चुअली मैं रिसर्च कर रही हूँ कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये तो जिंदा होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं और वो जब इन्हें खा लेते हैं तो इनकी क्या फीलिंग्स होती होंगी। Weird. अजीब टॉपिक है ना, मेरे टीचर्स भी यही कहते हैं। Carry on.